Student, today we will discuss our next topic, that is from exercise 12.3. So sum number first, find the area of the shaded region in the figure 1 if PQ is equal to 24 cm and PR is 7 cm and O is the center of the circle. तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, इन ट्रायंगल QPR PQ is equal to 24 centimeter and PR is equal to 7 centimeter. एक ही हमें गिवन है। निकालना क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। सो हाउ यू कैन फाइंड आउट। सो फिगर को देखिए कि हमें क्या चीज निकालने की जरूरत है जिससे हम इस शेडेड एरिया का एरिया निकाल लें। सो देखा जाए तो ये लाइन जो हमारे पास QR है वो O पॉइंट से पास होगी, सेंटर से। इसका मतलब QR क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये भी सेमी सर्कल हो गया, ये भी सेमी सर्कल हो गया। तो अगर हम इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें और ये जो ट्रायंगल बन रही है इसका एरिया निकाल लें, दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया वो आ जाएगा। सो चलिए करते हैं अभी। सो इन ट्रायंगल ये हमारे पास गिवन है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR that is equal to 1.2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड और हाइट। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 24 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब क्या है कि ये जो हमारे पास एंगल है RPQ that is equal to 90 degree because angle in semi circle में एंगल बना हुआ है, चलिए ये 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल QR is equal to PQ का स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर स्क्वायर रूट, that is by Pythagoras theorem। सो इनकी वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर दैट इज 576, 7 का स्क्वायर 49 प्लस करके हमारे पास आ गया 625, 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल आ गया, डायमीटर ऑफ सर्कल डी हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू दैट इज 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रेडियस हमारे पास आ गया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। सो आगे चलते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल। सो रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया 25.2। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल कितना आ जाएगा 1.2 पाई आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएगा 1/2 22.7। आर कितना हमने निकाला 25.2 मल्टीप्लाई 25.2, ये हमारे पास आ गया 25। तो नेक्स्ट after simplification we get 625 मल्टीप्लाई 12। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 625
5786 6875। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ शेडर रीजन। एरिया ऑफ शेडर रीजन वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर। सो उनकी वैल्यू पुट कीजिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल की हमारे पास कितनी है, 6875 अपॉन 28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल की है हमारे पास 84। शॉर्टेस्ट सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गया माइनस 84 को 28 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 2352 माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 3254 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडर रीजन आ गया। सो एरिया ऑफ शेडर रीजन का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज एरिया ऑफ शेडर रीजन हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल। Our next problem is find the area of the shader region in figure 2. If ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semi circle. सो फिगर में हमें क्या दिया है, इसकी साइड है स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इसमें दो सेमी सर्कल है, एक स्क्वायर है इसमें दो सेमी सर्कल है। स्क्वायर की साइड हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। क्या करना है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। सो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा हमारे पास सबसे पहले। उसके बाद क्या किया, इसमें दो सेमी सर्कल है, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों सेमी सर्कल का रेडियस तो सेम ही है, तो पहले रेडियस निकाल लेंगे, फिर एक सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसको दो से मल्टीप्लाई किया तो दोनों का सेमी सर्कल आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल दो दोनों का आ गया। सो दोनों लास्ट में क्या करना है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर में से दोनों का एरिया जो सेमी सर्कल का एरिया है दोनों का वो माइनस कर देंगे अगर, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडर रीजन आ जाएगा। चलिए करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। So next area, area of square that is side multiply side, 14 multiply 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ APD इज ए सेमी सर्कल, APB इज ए सेमी सर्कल, इसका रेडियस निकालेंगे। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर।
that is 1.2 multiply 14 is equal to 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका डायमीटर कितना आ गया 14। सो अगर इसका हमें रेडियस निकालना है तो कितना आएगा 14.2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल that is 1.2 pi r square 1.2 multiply 22.7 multiply 7 multiply 7। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ टू सेमी circle is equal to 2 multiply 77 that is equal to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। दोनों सेमी सर्कल का एरिया हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकाला था हमने 196। नाउ एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल कितना आ गया 154। सो माइनस करके हमारे पास आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मतलब हमारे पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसको अच्छे से समझो। बोर्ड की क्लास में बहुत बार आ चुका है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में ये सम बहुत बार आ चुका है। एक बार फिर समझो क्या दिया हमारे पास, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड बताई है हमें 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर के अंदर क्या है कि दो सेमी सर्कल है और इनके बीच में ये वाला जो शेड रीजन है इसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है कि साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, हम वो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड। सो 14 मल्टीप्लाई 14 कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ए पी डी इज ए सेमी सर्कल। ये वाला क्या है, एक सेमी सर्कल है। यहाँ इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेडियस। रेडियस अगर हमारे पास मालूम हो तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया रेडियस निकालने के लिए क्या लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर और 1.2 मल्टीप्लाई डी दैट इज डायमीटर आल्सो। सो उनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का कितना हो गया 1.2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सर्कल का सेमी सर्कल का आया था। सो दोनों का निकाल लिया हमने आगे। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 77, क्योंकि उसका रेडियस भी 7 है, इसका भी 7 है, दोनों का रेडियस 7 सेम है तो इनका एरिया सेम ही आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 77 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। सो 196 माइनस 154 दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 3। This is figure number 3. If radii of the two concentric circle with the center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively, and the angle AOC is equal to 40 degree. तो क्या क्या दिया हमें, दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हैं जिनका सेंटर क्या है O। तो इनके रेडियस बताया हुआ है। सबसे पहले सर्कल का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर।
तो दोनों सर्कल के रेडियस दिए हुए हैं। तो ये सेक्टर एंगल हमें बताया हुआ है 40 डिग्री। ये वाले पोर्शन का हमें एरिया निकालना है कितना, ये जो शेडेड एरिया है। सबसे पहले क्या दिया है, रेडियस ऑफ इनर circle, that is r1 is equal to 7 centimeter. The radius of outer circle, that is r2 is equal to 14 centimeter. नेक्स्ट क्या दिया हमें, सेक्टर एंगल, that is 40 डिग्री। सो हमें क्या निकालना है, ये शेडेड रीजन का एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। सो एरिया ऑफ shaded region is equal to area of sector of outer region minus area of sector of inner region. So area of sector of outer region minus area of sector of inner region, अगर हम ये कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसके पहले हम फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। Therefore area of shaded region is equal to theta upon 360 degree multiply pi r2 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r1 का स्क्वायर। हम थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचा हमारे पास, अंदर r2 माइनस r1 होल स्क्वायर। सो इनकी वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू हमारे पास 40 ऑन 360 मल्टीप्लाई 22.7 इंटू r2 का स्क्वायर, r2 कितना है 14 का स्क्वायर माइनस r1 कितना है 7 का स्क्वायर। So after simplify we get 1.9 multiply 22.7, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, डेट इज 14 प्लस 7 14 माइनस 7, we get 1.9 multiply 22.7 1.9 multiply 22.7 multiply 21 multiply 7, so 7 से 7 कट जाएगा, 3 के टेबल पर 7, 3 के टेबल पर 9 को 3 से कैंसिल किया 3 आ गया, सो 3 से 7 दैट इज इक्वल टू 154/3। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ गया 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो कैसे किया हमने, हमारे पास देखो दो सर्कल थे, एक का था रेडियस 7 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना था 14 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर एंगल हमें दिया हुआ था 40 डिग्री। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ आउटर रीजन माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द इनर रीजन। ये आउटर वाले में से इनर वाला रेडियस अगर माइनस कर दें एरिया, आउटर रीजन एरिया से इनर रीजन एरिया का जो इनर, so area of shaded region is equal to area of sector of the outer region minus area of sector of the
इनर रीजन। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला, वो फार्मूला पुट कर दिया, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर 2 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर 1 का स्क्वायर। सो आउटर रेडियस का ले लिया हमने R2, इनर रेडियस को ले लिया R1। तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, क्या बचा अंदर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, उनको कैंसिल करके हमारे पास आ गया 1.9 मल्टीप्लाई 22.7 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सो 1.9 मल्टीप्लाई 22.7। सो यहाँ पे अगेन फार्मूला लगा लिया हमने, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो इसके नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई करके आ गया 1.9 मल्टीप्लाई 22.7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 7, कटिंग करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।